नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो लोग इसे इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था और तमाम जो बैरिकेड्स लगाए गए थे और वो पुलिस ने कहा है कि दरअसल लोगों को रोकने के लिए ही लगाए गए थे। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस नोटिस पर भी जवाब दिया है जो नोटिस किसान संगठन के नेताओं को भेजा गया था। उस पर बोलते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब तक इस पूरी जांच में 152 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ लोग जांच में शामिल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ये भी कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि किसान नेताओं को जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब वो दे रहे हैं और आने वाले वक्त में भी तमाम किसान संगठन के नेताओं को जवाब देना होगा। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ये एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने दिल्ली हिंसा से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। शुरू से ही जब से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मौका ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में जो हिंसा भड़की उसकी जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही एक के बाद एक तमाम परतें इस दिल्ली हिंसा को लेकर खुलती नजर आ रही है। 44 एफआईआर अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। कई किसान संगठन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज है। उन्हें क्राइम ब्रांच की ओर से नोटिस भेजा गया है जिसका जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि जो लोग इस जांच में शामिल नहीं होना चाहते हैं दरअसल ये उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। उन्हें जांच में शामिल होना होगा, उन्हें इसका जवाब देना होगा। आपको बता दें, गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेता लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने यह कहा है कि दरअसल अगर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गांव आती है तो उसे बंधक बना लिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पुलिस के साथ जांच में सहयोग लोग ना करें। तो इस तरीके से किसान संगठन के नेता लोगों को भड़काते भी नजर आ रहे हैं। वो तमाम उपद्रवी जिन्होंने दिल्ली की हिंसा को अंजाम दिया है उन पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और यही वजह है कि अब तक 152 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसमें न सिर्फ दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और तमाम वो लोग हैं जो खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर लगातार इस किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे को सफल करने में जुटे हुए थे और उनका मकसद लाल किले पर एक दूसरा झंडा फहराना था, जिससे लेकर उन्होंने अपना जो मकसद था वो उनमें कामयाब हो पाए और तिरंगे का अपमान जिस तरीके से हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी भी कई लोग फरार हैं जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस को है और लगातार दिल्ली पुलिस साइबर सेल अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। यही वजह है कि हर बार दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरी दिल्ली हिंसा से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने रखती है और जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात तमाम विपक्ष के द्वारा और किसान संगठन के नेताओं के द्वारा बार बार कही गई है कि दरअसल ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली पुलिस की जो इंटेलिजेंस था वही फेल होता नजर आया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी इंटेलिजेंस फेलियर उनकी तरफ से नहीं हुआ है। इसके अलावा ट्रैक्टर रैली पर अपना जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि उन्होंने किसानों को कुछ नियम और शर्तों के साथ अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित जो रूट था उसका पालन नहीं किया और हमें धोखा दिया है और हिंसा का सहारा लिया गया है। पुलिस ने अपने कर्तव्यों का बखूबी तरीके से पालन किया है, अच्छे तरीके से पुलिस उन उपद्रवियों के साथ भी पेश आई है। तो ये एसएन श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए साफ तौर पर कहा, बार बार ये कहा है कि दिल्ली पुलिस जो घायल हुई है दरअसल वो इस वजह से ही हुई है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाठियां खाई हैं, बल्कि कोई भी कानून नहीं तोड़ा है, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन किया है। यही वजह है कि 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी दिल्ली हिंसा में घायल हुए थे और इसको लेकर लगातार तमाम जो विपक्ष है फिर भी दिल्ली पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाता नजर आया। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन तमाम किसान संगठन के नेताओं और विपक्षी दलों को भी जवाब दिया है जो लगातार इन तमाम उपद्रवियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इन उपद्रवियों को दरअसल पुलिस छोड़े, गलत तरीके से इन्हें हिरासत में लिया गया है।
वहीं आपको बता दें, लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 44 एफआईआर अब तक जो दर्ज हुई है वो तमाम सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ्स और वीडियोस खंगाले जा रही हैं दिल्ली हिंसा से जुड़े, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस साइबर सेल से लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस पूरी हिंसा की जांच कर रही है। जांच में जिस तरीके से एक के बाद एक परतें खुलती नजर आ रही हैं, तो गिरफ्तारियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जिस तादाद में वो उपद्रवी मौजूद थे, साफ तौर पर वो संख्या काफी ज्यादा थी। काफी कम अभी तक लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो जांच लगातार बढ़ रही है, लोगों की पहचान की जा रही है और लगातार जो तमाम किसान हैं, जिस तरीके से ये आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, जहां से आए थे और दिल्ली हिंसा के बाद ये फरार चल रहे हैं, तमाम उन जगहों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी भी लगातार हो रही है। फिर चाहे बात पंजाब की जाए, हरियाणा की जाए या फिर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसान भारी तादाद में जुटे हुए थे, उनमें ही ये उपद्रवी भी शामिल थे जिन्होंने दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से बार बार यह कहा गया है कि दरअसल इस किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवी ही इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और उसमें जो लोग शामिल थे वो है किसान संगठन के नेता दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी और बलबीर सिंह। ये तमाम वो किसान संगठन के नेता हैं जो समय समय पर भड़काऊ बयान देते नजर आए हैं। इन्होंने ही इन किसान आंदोलनकारियों को भड़काया है और हिंसा पर उतारू किया है। सबसे बड़े जिम्मेदार ये हैं, इन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इसको लेकर मांग भी की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया है और अभी भी जो कोशिश इनकी जारी है वो यही दिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्ती किसानों को इन्होंने बैठाया हुआ है। हालांकि अभी ये किसान आंदोलन पूरी तरीके से फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हथकंडे इन लोगों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग कहते हैं कि दरअसल जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे। अगर सरकार ये सोच रही है कि ये लोग घर वापस लौट जाएंगे और अपनी फसलों को काटेंगे, तो राकेश टिकैत का ये कहना है कि ये किसान अपनी फसलों को काटने घर नहीं जाएंगे बल्कि फसलों को आग लगा देंगे। तो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी इन लोगों के द्वारा की जा रही है। ये तमाम किसान संगठन के नेता अलग अलग अपने ग्रुप्स बनाकर अब अलग अलग जगहों पर हरियाणा से लेकर पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। उसमें ये तमाम विपक्षी पार्टियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने वहां पहुंच रही है। तो किस तरीके से ये पूरा किसान आंदोलन राजनीति में तब्दील हो चुका है, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब लोगों में साफ तौर पर गुस्सा है, नाराजगी है और खासतौर पर किसानों में जो ये समझ चुके हैं कि दरअसल शुरू से जो किसान आंदोलन की बात हो रही थी वो किसान आंदोलन नहीं बल्कि वो इन तमाम किसान संगठन के नेताओं का एक कह सकते हैं हथकंडा था, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये कर रहे थे और अभी भी वही जारी है। फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेता क्यों ना। तो फिलहाल इस दिल्ली हिंसा को लेकर, इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस पर तमाम आरोप मढ़े जा रहे थे, उसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने इन तमाम विपक्षी दलों और किसान संगठन के नेताओं को जवाब दे दिया है कि किस तरीके से इस हिंसा के जिम्मेदार दरअसल किसान संगठन के वो नेता हैं जो जांच की आंच आने पर अब उससे बचते नजर आ रहे हैं। बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। गुरनाम सिंह चड़ूनी का जो बयान है वो ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। ऐसे में अब बयान ये दे रहे हैं कि दरअसल जांच में पुलिस को सहयोग ना करे। अगर पुलिस पूछताछ या गिरफ्तारी के लिए आती है तो उसे बंधक बना लिया जाए और जब तक वहां कोई अधिकारी ना पहुंचे तब तक उसे ना छोड़ा जाए और तब तक जब तक उन्हें यह आश्वासन ना दिया जाए कि दिल्ली पुलिस दोबारा गिरफ्तारी के लिए या पूछताछ के लिए नहीं आएगी, तब तक दिल्ली पुलिस को वहां बंधक बनाकर रखा जाए। तो ये पूरी तैयारी, ये पूरी रणनीति अब किसान संगठन के नेता आगे की कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ तौर पर यह बता दिया गया कि दरअसल जो लोग जांच से बच रहे हैं उन्हें जांच होगी और पूछताछ भी उनसे होगी और आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी इस दिल्ली हिंसा को लेकर हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस पर लगातार ये लोग अब सवाल उठाते नजर आ रहे हैं।
तो फिलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह बता दिया है कि दरअसल इन नेताओं की टिप्पणियां जो आ रही हैं, जिस तरीके से जांच से बचने की सलाह दे रही हैं, जांच में सहयोग ना करने की सलाह इनके द्वारा दी जा रही है, तो जांच में सहयोग करना होगा, उससे ये लोग बच नहीं सकते हैं। गिरफ्तारी अब इनकी होगी आने वाले वक्त में, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपना फायदा इस किसान आंदोलन की आड़ में ढूंढ रहे हैं और जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की आड़ में इन्होंने दिल्ली को हिंसा के झोंकने की कोशिश की है, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। भले ही नोटिस का जवाब दे दिया हो, लेकिन आने वाले वक्त में जब जांच इनकी होगी तो इसमें गिरफ्तारियां भी इनकी हो सकती हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।